सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन राहुल सिंघानिया क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी अरबों की दौलत चैरिटी को डोनेट की जाएगी। चेतन, अरे छोड़ो ना। चेतन, ये राहुल की वसीयत ना सब खराब कर देगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा। रिलैक्स। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, कई सालों से जानता हूँ मैं उसको, सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में। अरे उसका सिग्नेचर तक पता है मुझे, और ये वसीयतनामा ना 2 मिनट में बना दूंगा मैं। छोड़ो इन सब चीजों को। तो पागल हो, दरवाजा तो बंद करो चेतन। कोई नहीं है यहाँ पे, सब राहुल को देखने हॉस्पिटल गए, और थोड़ी देर में तुम्हें भी फोन आता होगा। तुम दोनों तुम यहाँ कैसे? लगता है इसको हॉस्पिटल के बेड पे नहीं मेरे हाथों मरना होगा। चेतन, तुम तो मेरे दोस्त थे ना? हैं? चेतन नहीं, मिस्टर चेतन बोलो राहुल, मिस्टर चेतन। आज हम भी एक कंपनी के मालिक हैं, और वो कंपनी हमने तुम्हारे ही पैसों से खरीदी है। आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी बीवी, और यहां तक कि तुम्हारा बच्चा भी। और सुनो, जब तुम मर ही रहे हो ना, तो एक छोटा सा सच सुनते जाओ। आकाश तुम्हारा बेटा नहीं, चेतन का है। मैं चेतन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, और उस वक्त के लिए चेतन का प्लान खराब करना वो सही नहीं था। और तुम तो मेरे पति कभी थे ही नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक जरिया थे हमारे अमीर बनने का। अरे राहुल, तुम मेरे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड हो, और अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तुम्हारे बिजनेस में पूरे 10 लाख मैं इन्वेस्ट करूंगा, डोंट वरी। विद्या, तुम तो सब जानती थी ना, मैं हमारी लव मैरिज के लिए कितना लड़ा था। मेरे पापा और भाई दोनों किसान मजदूर थे, मैंने कैसे उसे समझाया था। और मेरी बहन, वो हमारी शादी के लिए तुम्हारे पापा के सामने गिड़गिड़ाई थी। विद्या, तुम तो सब जानती थी, फिर भी मुझे धोखा दिया तूने। धोखा मैंने दिया तुम्हें? तुम लोगों की औकात नहीं थी मुझ जैसी बेस्ट लड़की खोजने की। और तुमने नहीं सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की तुम जैसे 2 कौड़ी के लड़के से शादी क्यों कर रही है? ये तुम्हारी बेवकूफी थी, प्यार नहीं। विद्या, राहुल, प्यार एक जहर होता है भाई, धीरे धीरे सही पर मारता जरूर है। देखो राहुल, विद्या एक शहर की लड़की है, खानदानी है, और उसकी शादी सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकती है, अगर उसकी शादी एक बड़े होटल में हो तब। अरे नाक कट जाएगी हमारी अगर ऐसा नहीं हुआ, और ये लोग ये ना जान पाए कि हमारी विद्या की शादी एक गरीब किसान फैमिली में हो रही है। विद्या, मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूं क्या? लतिका दी, पिछली जिंदगी में तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इस बार मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें खुश रखूंगा। टाइम ट्रैवल? ये क्या बकवास है? हाई फाई शादी नहीं करा सके, ये बोलो ना साफ साफ। देखिए, हमने पहले ही सब बुक करा दिया है, और रही बात होटल की, वो मैं ढूंढ रही हूँ। पर बार बार ऐसे पैसों की बात आप प्लीज मत करिए, ये सब करके आप सही नहीं कर रहे हैं। गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ, की थी मैंने गलती, जो तुम जैसे लोगों को अपने घर में घुसा दिया। आखिरकार शादी बराबर के ही लोगों में होनी चाहिए। खबरदार, अगर मेरी फैमिली के बारे में आपने कुछ भी बुरा बोला तो। दीदी बस, चलिए घर, मुझे ये शादी नहीं करनी। राहुल, तू पागल हो गया है क्या? अरे ये शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे खुद को नीलाम ही क्यों ना करना पड़े।
दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? क्या कहा? नीलाम? अरे मैडम, कुछ नीलाम होने लायक बचा भी है तुम्हारे पास? दिखा दी ना तूने अपनी औकात। सड़क के कुत्ते को ना चाहे महल में ले आओ, वो कुत्ता ही रहता है। देखो माँ, क्या बोल रही है? हाँ देखा। क्या कर दोगे अब? और तुम्हारी माँ ने यही नहीं देखा कि तूने मेरी बहन को क्या कहा। गीता जी, ये दो लड़कों के बीच की बात है ना, आप जाने दीजिए, ये अपने आप सुलझा लेंगे। जाने दूं? होटल बुक करवाने जा रही हो ना, पहले मेरे बेटे से माफी मांगो, तभी होटल बुकिंग का फायदा है। अरे राहुल यार, सॉरी बोल ना, बात को खत्म कर। और तेरी शादी के बाद अच्छे शहर में बिजनेस खोल, पैसे तुझे मैं उधार दूंगा, डोंट वरी। उधार दोगे या अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे? इस राहुल रगों में किसान का खून बहता है। हम धरती की छाती फाड़ कर फसल उगाते हैं, ना कि तुम जैसे लोगों की तरह दलाली करके। मैं ये शादी नहीं करूंगा। माँ देख रही हो आज ही राहुल क्या बोल रहा है? कल को शादी करके हमारी विद्या के साथ क्या क्या करेगा? सोचो माँ, सोचो। ये शादी के लिए मना कर दो माँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? पिछली बार तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इस बार मैं हर एक से हिसाब लूंगा। अगर मरा नहीं जा रहा तो नीलाम होने के लिए क्यों चुनी हुई है तेरी बहन? राहुल, इतनी हिम्मत तुम्हारी? खबरदार अगर कुछ भी बोला तो। ए राहुल, पागल हो गया क्या तू? तुझे क्या लगता है तू फिर से एड़ा बन के पेड़ा खाएगा और मैं देखता रहूंगा? मैं राहुल सिंघानिया, एक किसान का बेटा, ये शादी तोड़ता हूं। चलिए दीदी। राहुल, ये शादी नहीं टूट सकती और बार बार ऐसे शादी तोड़ने की धमकी देना सही नहीं है। दीदी मैं कितनी बार कहूं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। रुको राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हद ही हो गई, लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन राहुल को शादी ही नहीं करनी उससे। इसीलिए कहते हैं शादी और दोस्ती हमेशा बराबरी के बंदों से करनी चाहिए। बड़े आए थे लव मैरिज करने वाली। राहुल, दीदी ये एक नंबर की झूठी है, इसकी बातों पे विश्वास मत करना। नहीं दीदी, मैं 3 महीने से पेट से हूँ। अगर नहीं होती तो इतना सब देखती या सुनती। राहुल, अब ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं टूट सकती। अरे विद्या के पेट में हमारे परिवार का बच्चा पल रहा है, ये शादी होकर रहेगी, समझा? गीता जी, आप जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा होगा। ये शादी होकर रहेगी। विद्या के पेट में हमारे परिवार का भविष्य पल रहा है। दीदी एक मिनट। विद्या, अगर ये मेरा बच्चा है ना तो ये 1 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का नहीं। क्यों चेतन, सही कहा ना मैंने? तुम इतना गिर सकते हो ना, ये मैंने सोचा नहीं था। घिन आती है मुझे तुम में से। क्या एक्टिंग करती हो विद्या तुम? आंटी, विद्या को ना फिल्मों में ट्राई करवाओ, बहुत बड़ी एक्टर बनेगी ये। दी चलिए अब यहाँ से। माँ, अब क्या करें? माधव की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया। होटल, हाई फाई शादी की डिमांड करने की क्या जरूरत थी? मैंने इतनी मेहनत से सब ठीक किया, समझ नहीं आता कल तक तो सब ठीक था, ये राहुल को कैसे पता चल गया? तो ये है विद्या की असलियत। अरे हाँ, वो तो है ही, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। कौन बोला? कौन बोला ये? चले जाइए अपने घर। क्या क्या नौटंकी चल रही है? चेतन, अब क्या करें? तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए? देखो, मेरा बिजनेस अभी अच्छी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, और अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो मेरा बिजनेस और मेरी इमेज दोनों खत्म कर देंगे। या तो तुम चुपचाप बच्चा होने दो और बाकी सारा इंतजाम मैं करूंगा, और उसको गोद भी लूंगा मैं। पर अब प्लान का क्या? इस राहुल ने तो सारा खेल खराब कर दिया। हर खेल का एक नियम होता है, और उस खेल को बिगाड़ने वाले के लिए भी एक नियम होता है। राहुल ने हमारा खेल बिगाड़ा है ना, उसको छोड़ने नहीं वाला मैं। तुम देखो उसका क्या हाल करूंगा मैं। हाँ, कैसे हैं अब आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
वहाँ शादी की तैयारियां कौन देख रहा है? माँ, अब कोई शादी नहीं होगी। क्या? कोई शादी नहीं होगी? हमने सबसे पैसा उधार लेके सब शादी की तैयारी की है, बस होटल बुक करना बाकी है और तुम कह रहे हो शादी नहीं होगी? देख लतिका। 1 मिनट माँ। राहुल, क्या सच में विद्या तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? वो झूठ बोल रही है दीदी। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? 1 महीने पहले मैं और विद्या ट्रिप पे गए थे, हम वहीं पे इंटीमेट हुए थे। अगर प्रेगनेंसी होती तो रिपोर्ट में 1 महीना आता। वो मेरा बच्चा नहीं है, रिपोर्ट में प्रेगनेंसी न्यूज 3 महीने की है। माँ, अब कोई शादी नहीं होने वाली। माँ, 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 आंखें खोलो, पानी लेके आओ दी। माँ, डॉक्टर, डॉक्टर, माँ, दीदी, आप माँ का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को बुला के आया। हाँ, जल्दी आना। माँ, डॉक्टर, इस औरत का इलाज नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन सर, दिस इज अनएथिकल। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? ठीक है। चलिए माँ अंदर। डॉक्टर, आप बैठिए माँ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? डॉक्टर, मेरी माँ बेहोश हो गई, प्लीज लेके ही ले। ठीक है, लेकिन आवाज नीचे करो। डॉक्टर हूं मैं, कोई चाय वाला नहीं। सॉरी सर, लेकिन प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। इनको एडमिट करना पड़ेगा। तब तक आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे 50,000 रुपए डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है? 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे राहुल? दीदी, आप माँ का ख्याल रखिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। हाँ। अरे लतिका, तुम यहाँ? चेतन, तुम राहुल के दोस्त हो ना? क्या तुम मुझे 50,000 रुपए उधार दे सकते हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वाह, तुम्हारा भाई राहुल सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम मेरे से ही 50,000 रुपए उधार मांग रही हो। चेतन, मेरी माँ मर जाएगी। सिर्फ 50,000 रुपए की तो बात है। मैं पक्का तुम्हें लौटा दूंगी। प्लीज अभी पैसे दे दो। पर मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे तो मजे चाहिए। दोगी? I'm waiting for you. Come to my room. अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वो दुकान है। और ये कितने का है? 1000 का। 1000? वो भी इतनी छोटी सी चीज के लिए? लेना हो तो लो, वरना निकल जाओ। ये क्या तमाशा चल रहा है? कुछ नहीं मैडम, एक सड़क छाप घुस आया था। तो निकाल दो ना, चोरी के बाद एक्शन लोगे। आले मैडम, अगर आप किसी क्लाइंट को ये एंटीक चीज गिफ्ट करने वाली हैं तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने वाली हूँ? बस एक बात समझ लीजिए, जो पीस आप देने वाली है ना, वो नकली है, और अगर दिया तो बहुत बुरा होगा। तेरे ऐसे लोग मेरी दुकान का नाम खराब करते हैं। आलिया मैडम, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। आले मैडम, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मेरे पास एक चीज है, बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे। कैसी हेल्प? मैंने जो आइटम उठाया था ना, उसका असली प्राइस 100 था, मगर इसने 1000 बोला। चल तू 100 ही दे और मेरी दुकान से दफा हो। ये तो चौहान वंश के जमाने की सील है, लाखों की है, नॉट फॉर सेल। मैं ऑलरेडी आपको पैसे दे चुका हूँ, अब ये चीज मेरी हुई। जल्दी कीजिए, आई एम गेटिंग लेट। मैडम, ये चौहान वंश के जमाने की मोहर है, बेशकीमती है। अगर आप अपने क्लाइंट को देंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। मैडम, मुझे सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए और कुछ नहीं। इतनी महंगी चीज दे रहे हो, सिर्फ 50,000 रुपए में? आपकी हेल्प मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकती है।
मुझे पहले पैसे चाहिए। तुमने अपनी माँ की हालत देखी है वहां पे, कोई नौटंकी मत दिखाओ मुझे, समझ में? बस मैडम, आप यहीं पे रोक दीजिए। थैंक यू सो मच आपका। ए? चेतन हरामजादे, तूने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, जबरदस्ती नहीं कर रहा, तेरी बहन की मर्जी से कर रहा हूं। पूरे 50,000 रुपए में बात हुई है, चाहे तो पूछ ले। दीदी, मैंने पैसे जमा करवा दिए, आप माँ को आईसीयू में लेके जाओ। और पैसे होने का ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। अबे, ये हॉस्पिटल के सारे शेयर ना मेरी फैमिली के पास है। देखता हूँ साला कौन सा डॉक्टर तेरी माँ का इलाज करता है। कमीने। पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल होती जा रही है। माँ, अबे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। माँ, माँ, माँ प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो। माँ, माँ, दीदी, माँ को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ कोई इलाज नहीं करेगा। यहाँ पे सब आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। चेतन, चेतन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी माँ को बचा लो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे और राहुल से है। मेरी माँ ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज उनकी जिंदगी के साथ मत खेलो चेतन। मुझे जो चाहिए वो दो और डॉक्टर की सुविधा लो। माँ, बचपन से हम दोनों के साथ खड़ी रही हैं। इस समय उनके साथ खड़े होने का टाइम है, चाहे इसके लिए कुछ भी दांव पे लग जाए। दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर तुमने मुझे रोका तो माँ की सांसें रुक जाएंगी। दीदी नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। पहले मजा फिर दवा। मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा। बस करो। ये नई आइटम कहाँ से आई अब राहुल को बचाने के लिए? आलिया मैडम, आप यहाँ? तुम पैसे लेकर ऐसे भाग कर गए जैसे कोई इमरजेंसी थी, तो आई थॉट कि चेक कर लूं। ओह, तो उधारी देने वाली ये मैडम है। आलिया मैडम, माँ जैसे ही सही हो जाएंगी ना, हम आपके पैसे लौटा देंगे। आप यहाँ पैसे मांगने तो नहीं आई है ना? रिलैक्स, मैं पैसा मांगने नहीं आई हूँ और ना ही मैंने उधार दिया है। वो तो सिर्फ एक गिफ्ट था, एक दोस्त का दूसरे दोस्त को। थैंक यू मैडम। ओह, गिफ्ट, और वो भी 50,000 रुपए का। ऐसा क्या किया तूने राहुल इसके साथ? मिस्टर चेतन। डॉक्टर शर्मा, ये हॉस्पिटल है, यहाँ दवा और इलाज चलता है, गुंडा राज नहीं। राहुल, माँ कितना खुश जब तुम्हारी सगाई हुई थी विद्या से। तुम्हारी सगाई हो गई है, हमारे घर परिवार के लिए नई शुरुआत है। सुनीता आंटी, सुनीता आंटी, वो मिल में आग लग गई है। आपके हस्बैंड और बड़े भैया वो दोनों नहीं रहे। अरे जल्दी सबको बाहर निकालो। अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो आज सगाई थी ना। मुझे मिलके मालिक से मिलना है, अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। सब बाहर। अरे ऐसे मत चिल्लाओ, सारा काम बंद हो जाएगा। जल्दी सबको मिल से बाहर निकालो, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। सर, ये पागल हो गया। देखो कितने लोग मर जाएंगे और सबकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पे आएगा। सबको बाहर निकालो अभी। अरे मेरा प्लान क्यों ब्लास्ट किया पागल? मेरे बाप का पैसा लिया है तेरी फैमिली ने, जब तक वापस नहीं मिलेगा तेरा बाप और भाई मिल में काम करते रहेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बोलो कि सबको मिल से बाहर निकाले, जल्दी। तुम इसके लिए जेल जाओगे देखना तुम। बेकसूर लोगों की मौत का इल्जाम आने से अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं। देखो, तुम्हारी जान लेने के चक्कर में जेल चला जाऊंगा, वरना जल्दी से बोलो कि बाहर जाए और मिल खाली करवाए। जल्दी मिल खाली करवाओ।
मिल खाली कराओ अभी। ओके सर। 3.5 करोड़ पे छुपा के रखे हैं ना, और कल रात को गिन भी रहे थे, और अपनी साली पे बुरी नजर रखते हो। ये सब तुझे कैसे मालूम? अभी सिर्फ मिल खाली करवाने पे फोकस कर, 30 मिनट में तुझे सब समझ में आ जाएगा। जल्दी करो, सबको बाहर निकालो, एक भी बंदा अंदर नहीं रहना चाहिए। दोनों बात किसी को नहीं मालूम, इसको कैसे पता चली? या तो ये कोई सिद्ध आदमी या कोई बड़े लेवल का फ्रॉड। सर पीछे के इमरजेंसी गेट से सारे वर्कर निकाले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम राहुल पे नजर रखना, कहीं भी जाने मत देना। पापा, भैया। राहुल तू यहाँ? सब ठीक है ना? जी भैया, चलिए चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं, टाइम खत्म हो गया। तुम्हारे लाल ने मुझे छुरी दिखा के मिल खाली कराई। राहुल सच है? इसकी तो जेल पक्की है, 10-20 साल तक बाहर नहीं आएगा। वैसे ये ब्लास्ट कब होगा? ब्लास्ट कब होगा? सर ब्लास्ट हो गया। मुझे सब पता है, मेरी फैमिली के साथ क्या क्या होने वाला है सब जानता हूँ। ये सब पता कैसे चलता है राहुल? पापा प्लीज आप ये सब मत पूछिए, मुझे बहुत मेहनत करनी है। देखना, हम सब ना बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। देखिए मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं तो बस अपने पापा और भाई की जान बचाने आया था, और उनके साथ साथ बाकी वर्कर्स की भी। आज से मेरे गुरु तुम, अगर तुम ना होते तो 1000 मौत का इल्जाम मुझ पर आता। तुम जैसे मक्कार आदमी का ना तो मैं गुरु बनूं और ना ही दोस्त। राहुल जबान संभाल के। गौतम भाई ने लोगों के लिए काफी किया है, थोड़ा कड़वा बोलते हैं पर इंसान भले हैं। मैं भी कभी मजदूर था, कोल काटता था, गाड़ी में भर के बेचता था। जब लाइसेंस नहीं था उधार लिया, तब जाके माइन मिली। अब ये ब्लास्ट हो गया, मिल बर्बाद हो गई है, वर्कर्स क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कितना नुकसान हो गया। आलिया मैडम, आप यहाँ पे? राहुल, तुम सिर्फ मिल का डिजास्टर रोकने आए थे, है ना? मतलब तुम फ्यूचर देख सकते हो। तुमने एंटीक शॉप में जो डील दी थी वो क्लाइंट को इतनी पसंद आई कि डील डन के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी डबल कर दी। राहुल ये कौन है बेटा? पापा वो ये मेरे दोस्त हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त वाली दोस्त, ना कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वैसा नहीं है कुछ। आलिया मैडम, मुझे लगता है राहुल जैसा इतना स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और लॉयल लड़का आसानी से नहीं मिलेगा। ऐसे फ्रेंड बनाना बुरा आइडिया नहीं है, उस रामविलास के आवारा लड़कों से तो 1000 गुना बेहतर है। बस करो तुम कहीं मेरा रिश्ता मांगने मत चले जाना। राहुल ये एंगेजमेंट का क्या हुआ बेटा? और ये विद्या कहाँ है? अंकल आपको पता है, आपकी बहू तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और से। आपकी बहू तो कोयल निकल गई, अंडा किसी का और घोंसला किसी का। उस लड़की के घर वाले पहले तो रेडी नहीं थे, फिर अचानक एंगेजमेंट के लिए कैसे मान गए? इतना सारा पैसा जो खर्च हो गया बुकिंग्स में, अब उसका क्या होगा? रहने दो, शुक्र है शादी नहीं हुई, वरना सब बर्बाद हो जाता। आज राहुल ने मेरी जान बचाई है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे 1 करोड़ दूंगी। अगर राहुल खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मैं बिना किसी शर्त के इन्वेस्टमेंट दूंगी। आप कौन हैं? अग्निहोत्री ग्रुप की जीएम मिस आलिया अग्निहोत्री। मेरा बेटा शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी को जानता है। सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि मदद भी की, जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। सर, मिस आलिया चाह रही है कि आप उनके साथ उनके बिजनेस में हाथ मिलाएं। तो ठीक है, एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, नाम रखते हैं मिलन रियल एस्टेट। मिलन रियल एस्टेट? मिलन रियल एस्टेट? वैसे तो रियल एस्टेट रिस्की है,
पर अगर मेरा गुरु कहता है तो मैं रेडी हूँ। हम तीनों बराबर के पार्टनर्स बनेंगे एंड राहुल का शेयर मैं कवर कर लूंगी। मैं और आप राहुल का शेयर आधा आधा कर लेते हैं। कंपनी रजिस्टर करो आज ही। राहुल, तू तो सच में बॉस बन गया। राहुल, ये जगह डाउनटाउन से काफी दूर है, क्या लोग यहाँ घर लेना चाहेंगे? सिर्फ 6 महीने वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे मेट्रो आएगी। देखना सब लोग यहीं पे आएंगे। मैडम, कल ही सुना था आपके पापा कह रहे थे कि गवर्नमेंट का नया मेट्रो रूट स्टार्ट होने वाला है। शायद ये जगह फाइनलाइज हो जाए। तो राहुल बताओ, हमें कितनी जमीन लेनी चाहिए? आलिया, यहाँ पे मेट्रो का एरिया होगा ऑफ लिमिट। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये हम लेंगे। 1000 एकड़ से ज्यादा हो गया। एक काम करेंगे, लैंड हम अपने पैसों से खरीदेंगे और वहाँ मकान गवर्नमेंट के पैसों से बनाएंगे। और देखना, सिर्फ 1 साल में हम इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बन जाएंगे। 1 मिनट। क्या हुआ? स्टील। जिसके पास स्टील होगा उसी के पास मकान बनाने की पावर होगी। तो राहुल, फैक्ट्री का स्टील अच्छा है बट डिमांड नहीं है और वर्कर्स को 1 साल से सैलरी तक नहीं मिली है। तुमने सीईओ को डिनर पर क्यों बुलाया है? अले, मैं चाहता हूँ कि उनका स्टील ना भैया सेल करे। मैंने तो सब्जी भी नहीं बेची कभी, मैं स्टील बेचूं? ये रिस्क लेना गलत होगा। अगर माल पाइल अप हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। भैया, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कर लेंगे। ये तो इम्पॉसिबल है। हमारी कंपनी को स्टील चाहिए था तो सीईओ ने मेरे डैड को वाइन गिफ्ट की थी। आलिया, मुझ पे भरोसा है ना? है, बट ये पागलपन है। सिर्फ 20 फरवरी तक वेट करो, देखना गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आएगी। बस शौक मत हो जाना। मिस आलिया, हेलो। ये राहुल सिंघानिया है, मिलन रियल एस्टेट के शेयर होल्डर, और ये उनके भाई दिनेश सिंघानिया। नाइस टू मीट यू बोथ। सेम हियर। आज का डिनर मेरी तरफ से। और नाम सुना है आपका? मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? मैं चाहता हूँ कि आपकी फैक्ट्री के एक्सक्लूसिव सेलिंग एजेंट मेरे दिनेश भैया बने। देखिए, सारी प्राइसिंग मार्केट रेट पे होगी और मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 3 महीने में 20% इंक्रीज भी होगा। 20%? ऑफर तो आपका बेस्ट है, पर सिर्फ एक दिक्कत है, मेरा प्रोडक्शन गिर रहा है। कंपनी को बढ़ाने के चक्कर में मेरे से गलत इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर मैं कहूँ कि 4 प्रोडक्शन लाइंस शुरू करें तो कितनी फंडिंग चाहिए होगी? 4? अभी तो 1 चलाना मुश्किल है। इतना स्टील लेगा कौन? स्टील कौन लेगा उसका हेडेक आप छोड़ दीजिए। आलिया, हमें कितना लोन मिल सकता है? अराउंड 100 करोड़ और 200 तक पुश कर सकते हैं। अच्छी बात है। एक काम करो, पूरे 100 करोड़ का लोन ले लो और सारा का सारा पैसा स्टील फैक्ट्री में लगाओ। सब कल से 4 लाइंस चालू होनी चाहिए। आप सीरियस हैं? पूरी तरह से। आई अग्री, बट मुझे अभी इतना बड़ा स्टेप लेना थोड़ा रिस्की लग रहा है। मैं राहुल पर भरोसा करता हूँ। मेरे पास 70 करोड़ की सेविंग है, मैं देता हूँ दीपेंद्र सर की कंपनी को। फिर मैं भी 30 करोड़ देती हूँ। मुझे राहुल के विजन और डिसीजन पर पूरा भरोसा है। ऐसा क्या है कि आप लोग आंख बंद करके स्टील में पैसा लगा रहे हैं? सर, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ वक्त पे समझ आती हैं। तो ठीक है, कल से 4 लाइन फुल कैपेसिटी से चालू करेंगे। हाँ, लेकिन अगर लॉस हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है सर, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो आप जलना मत। डील सर। ना, मुझे सच में उम्मीद है तुम गलत साबित नहीं हो। हाल सिर्फ 3 दिन और 20 को ना सब समझ जाओगे। और 3 दिन? ठीक है। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। राहुल, प्लीज मत जाओ। आई रियली नीड यू।
भगवान ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आलिया आजकल उस गांव के राहुल के साथ घूम रही है। राहुल, वो 2% का बेरोजगार। हाँ, और वो 2% का राहुल आजकल अरबपति आलिया के साथ घूम रहा है। इसको कैसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। इतने छोटे आदमी पर इतना गुस्सा। हम लोग पानी के मगरमच्छ हैं। जब निगलने पे आते हैं ना तो ये नहीं देखते कि कौन अरबपति आलिया और कौन 2% का राहुल। आलिया प्लीज काम डाउन। इस बार पंकज ने अगर शादी की बात की तो उसको मेरी जूती का सामना करना पड़ेगा। पंकज, वो तो मेरी पुरानी जिंदगी का विलेन है। और डार्लिंग, मिस किया मुझे? पंकज रामविलास अगर दोबारा परेशान किया तो मेरी जूती और तुम्हारा सर होगा। आई लाइक वाइफ। एक कहावत सुनी तूने, जब आसमान गुस्सा करता है तब बारिश होती है, लेकिन जब आदमी गुस्सा करता है ना तब तबाही। चलो, आजकल वो भी तबाही की बात करने लगे हैं जो सीट पर बैठे बैठे पेशाब कर देते। 12 बजे तक गायब हो जाए, वरना तुझे परमानेंटली फ्लाइट मोड में भेज दूंगा, समझा? बेवकूफ को ना सबके सामने जलील होने की आदत होती है, तुझे भी है। अबे एडिक्शन तो तुझे थी ना गैम्बलिंग की, अब क्या आलिया के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया? क्या गोली दी तूने आलिया को? हाँ? पंकज औकात में रहो, वरना औकात में लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ध्यान से सुन लो आलिया, जो मैं चाहता हूं या तो मेरे पास या बर्बाद होता है। ये पुलिस, ये लॉ, ये कुछ भी नहीं है रामविलास सरनेम के आगे। अच्छा तू सब छोड़, ये बता कि पम्मी आंटी कैसी है? तू मेरी पम्मी आंटी को कैसे जानता है? तेरा बाप हूं मैं। मुझे तो ये भी पता है कि तेरी माँ का किसके साथ अफेयर है। कहे तो गिनवाऊं? हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, इसकी जुबान ज्यादा चलती है, इस जुबान काट देते हैं, और ये तुझे अभी पता चलेगा। तेरा भागो, शेरा मर्डरर है राहुल, वो हम सबको मार देगा। रिलैक्स आलिया, अगर शेरा आए ना उसे कहना कि 2 कप चाय भी लेता है। किसको चाहिए थी चाय? उसको। शेरा, जो पैसे पंकज तुम्हें देता है वो मैं तुम्हें दूंगी, डबल दूंगी। तुम हमारे साथ आ जाओ। तुझ जैसी चीज के साथ तो मैं बिना पैसों की भी रह सकता हूँ। अगर तूने आलिया को एक बार और गंदी नजर से देखा ना तो किसी और को देखने लायक नहीं बचेगा। शेरा, मार डाली से। फिर आलिया आधी मेरी आधी तेरी। किसी ने अगर राहुल को हाथ लगाया ना तो अग्निहोत्री खानदान को गुस्सा झेलना पड़ेगा। और पंकज, अगर तुम्हारी जेब में लॉ एंड ऑर्डर है तो अग्निहोत्रियों की जेब में पैसा। शेरा, पहचाना मुझे? चल तुझे हिंट देता हूं, तेरी माँ की बीमारी मैं इलाज करवा सकता हूं। शेरा, तुझे पागल बना रहा है राहुल सिंघानिया? मैं किसी आदमी को जानता हूं जो तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता है। लेकिन तुम मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो? शेरा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए दिन रात एक किया था, और जब तुम चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे उस बेचारी को भी मार खानी पड़ी थी। साले सब मम्मी के पिल्ले एक ही जैसे होते हैं, माँ के इलाज की बात सुनते ही दूं मिलाने लग जाते। शेरा, खबरदार अगर तूने पलटी मारी। देख, तू अच्छे से जानता है कि इस शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मेरे पास है। या तो तू मेरे लिए इस राहुल को मार या फिर अपनी माँ को बता। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। कब लाएगा उस डॉक्टर को? कल ले आऊंगा। ठीक है, कल तक का वक्त है तेरे पास। अगर तू झूठा निकला तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चिंता मत करो, डॉक्टर आएगा। हाँ मर्द शेरा, बिक गया ना अपनी माँ के लिए। राहुल, तू कुछ भी कर ले, भाई एक रात के लिए ही आलिया मेरी हुई। सर, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ ईमानदारी है। अग्निहोत्री सर नहीं, मुझे अंकल बोलो। राहुल,
मुझे आज तक तुम्हें थैंक यू कहने का चांस नहीं मिला उस स्टील कंपनी की इन्वेस्टमेंट डील में मदद करने के लिए। आपने और आलिया ने जो भरोसा मुझ पे दिखाया है वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। राहुल, मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ। अगर तुमने इन 2 सालों में सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे दामाद बनने के काबिल हो तो मैं आलिया का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। राहुल, क्या सच में कोई है जो उसकी माँ को ठीक कर सकता है? डोंट वरी गौतम, एक काम करना, माँ और दीदी के साथ साथ डॉक्टर विवेक को भी ले आना। सरकारी डॉक्टर है वो, एकदम सही इलाज करेगा। डॉक्टर विवेक सही कर देगा शेरा की माँ को? और मुझे लगता है उसकी माँ को नहीं बल्कि शेरा को इलाज की ज्यादा जरूरत है। और अगर वो नहीं सुधरा ना तो एक दिन पूरे समाज के लिए खतरा बन जाएगा। शेरा की माँ तो शेरा की हरकतें देखकर आधी बीमार तो वैसी हो गई होंगी। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमें शेरा को काम देना चाहिए ताकि उसकी माँ को थोड़ा आराम मिले। बिल्कुल नहीं, एक गैंगस्टर को हायर करोगे? राहुल, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखती। मैं अपनी बेटी को एक देहाती के साथ नहीं देख सकती। मॉम, राहुल मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका ज्योतिष और अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम सब मेरी बात नहीं समझना चाहते ना, तो जो तुमको करना है ना करो। अब मैं बीच में नहीं आऊंगी। मॉम, राहुल समझदार है, उसके डिसीजंस आज तक कभी गलत नहीं हुए। आलिया, जाने दो उसे, तुम्हारी माँ गुस्से में कुछ भी बोल जाती है। डैड, अंकल, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना ये राहुल सबको अपने चक्कर में फंसा लेगा। पहले उस अग्निहोत्री फैमिली को और फिर उस शेरा को। सिटी में कोई भी अग्निहोत्री फैमिली के साथ बिजनेस करेगा तो उसका फ्यूचर खत्म। सारी पुरानी फाइलें खुलवा दूंगा। परफेक्ट अंकल, कल यही मौका है मेरी और आलिया की शादी कराने का। इसके बाद सब कुछ हमारा। सिर्फ उस देहाती लड़के की वजह से रामविलास ने हमारी पुरानी सारी फाइल्स खुलवा दी। जब हमने कोई हेर फेर ही नहीं किया है तो हमें डर किस बात का है? पंकज आलिया के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उनकी जेब में पुलिस है, इनकम टैक्स वाले हैं, हमारे पास पैसे के अलावा क्या है? ये सब मेरी वजह से हुआ है मॉम, जिसे मुझे ही ठीक करना होगा। कैसे? राहुल की वो ज्योतिष या वो फ्यूचर देखने वाली पावर का यूज करके? पंकज आ रहा है, सब तमीज से बैठना वरना सब गया। तुमने बिना पूछे इसे बुला लिया। अरे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रामविलास फैमिली के बारे में कुछ पता चला, वही बताने आया हूँ आप सबको। तुमने जो डैमेज किया है वो काफी नहीं था, अब नया ड्रामा करने चले आए हो। एक बार सुन तो लो इसको। सर, मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गौतम को मैंने काम पे लगा दिया, देखिएगा 3 दिन के बीच में ये रामविलास फैमिली अपने आप हट जाएगी। 3 दिन 3 दिन? हमें 3 दिन क्या, अगले 3 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा तू। और अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तुझे मैं अपना बाप मान लूंगा। बाप। तेरे जैसा बेटा पैदा करने से अच्छा पता है क्या है? मैं अपना स्पर्म ही डोनेट कर दूं। बस, ये मेरा घर है, कोई सड़क नहीं है जहाँ जब दिल करे तब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो तुम लोग। मुझे बुलाया गया है तो यहाँ आया हूँ। आलिया, चलो पंकज से माफी मांग के मैटर को खत्म करो। पर मैं क्यों माफी मांगूं? जुबान बाद में लड़ाना, पहले पंकज से माफी मांगो। अगर सॉरी नहीं बोल पा रही आलिया तो कोई बात नहीं, मेरे साथ एक रात गुजार के मुझे खुश कर दो, मैं सब भूल जाऊंगा। अगर तूने आलिया का नाम अपनी गंदी जबान से लिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। तो बस मुझे एक बार बाहर मिल, फिर देख तेरा क्या असर करता। वैसे मुझे खुश करने वाला ऑफर अब भी बाकी आलिया। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो तू भी इसके साथ मरने को तैयार है? जमुना जी को ढूंढ लिया है मैंने राहुल, ही इज ऑन द वे। जमुना जी? ये पंकज के अंकल जमुना जी? जी, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये क्या मुसीबत डाली है राहुल? जमुना जी तुमसे मिलने आएंगे एक देहाती से? हाँ, बड़ा अच्छा जोक मारा है। लेकिन मेरे अंकल तू जैसे घोंचू से क्यों मिलेंगे? जब वो मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, तब रोने मत लग जाना।
हेलो राहुल, आई एम जमुना प्रसाद। हाय सर। अंकल, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, इसकी बात मत सुनो आप। चुप। नाइस टू मीट यू सर। अब राहुल, वो मैसेज तुमने किया था और कहाँ से सुना उसके बारे में? अच्छा, वो अंगूठी वाला मैसेज। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब कि मैंने नई अंगूठी पहनी है? सर, मुझे तो ये भी पता है कि आपने एक सेम ऐसी अंगूठी और बनाई है जो आप एक खास इंसान को देने वाले हैं। आई मीन, एक खास औरत को। यार, तुम माइंड रीड करते हो क्या? मैंने तो पहले ही कहा था अंकल कि एक नंबर का फ्रॉड है। पंकज, माफी मांगो राहुल जी से, माफी मांगो। माफ कीजिए। क्या बोला था तूने कि मुझ जैसे घोंचू से जमुना जी क्यों मिलेंगे? माफी मांग, सबसे माफी मांग, माफी मांग। मैं सबसे माफी मांगता हूं। अब चल, निकल यहां से, निकल। आंटी जी, आज के बाद कभी भी किसी को गवार मत कहिएगा। जमुना जी, आइए कहीं और चल के बात करते हैं। जी राहुल, आइए। बेटा, राहुल सच में फ्यूचर देख सकता है? नहीं नहीं, वो तो ड्रामा करता है। आओ राहुल भाई। डॉक्टर बीबी, शेरा की माँ कैसी है? अब पहले से काफी बेहतर है। शी इज रिकवरिंग। गुड। राहुल भाई, आज से तुम मेरे भाई हो। तुमने मेरी माँ की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कसम खाओ कि अब तुम वैसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी माँ का दिल दुखे। गलत काम से अपनी रोजी रोटी चलती है भाई, और क्राइम की दुनिया में एंट्री है पर एग्जिट नहीं। और फिर रामविलास फैमिली से पंगा क्यों लेना? रामविलास की फैमिली का वक्त पूरा हो चुका है। अगर तुम उनका साथ दोगे तो तुम भी मरोगे। इससे अच्छा है कि हमारे साथ आ जाओ। शेरा, मेरी बात सुन बेटा, राहुल सर सही बोल रहे हैं। जीते जी तो तूने मुझे आराम दिया नहीं, कम से कम मरने वक्त तो मुझे सुकून से मरने दे। अरे माँ, हमेशा मरने की बात क्यों करती रहती हो? क्योंकि जीते जी मैं अपने बेटे की लाश नहीं देख सकती, जो कभी भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है। अगर वो दिन आया तो मैं समझूंगी मेरी जिंदगी सफल हो गई। माँ जी, आप चिंता ना करें, आप सिर्फ आराम करें। आज के बाद शेरा वैसा कोई काम नहीं करेगा। मानता हूँ कि शेरा नालायक है, मगर दिल का साफ है। और अभी तो आपको इसकी शादी भी देखनी है। राहुल भाई, तुमने मेरी माँ के चेहरे पे हंसी लुटाई है। आज से मेरी जान तुम्हारी, जब बोलोगे तब कुर्बान कर दूंगा। शहर कितना जिंदा लगता है ना, इतनी भीड़, इतनी हलचल, इतने लोग। माँ, दीदी, चलो मैं तुमको गोडाउन चला। गोडाउन? हाँ, एक बार देखो तो दिनेश भैया काम कैसे कर रहे हैं। गोडाउन दिखा दो। माँ लतिका, कैसे माँ? बधाई हो बॉस, आप तो एकदम बिजनेसमैन लग रहे हैं। 2 दिन सिटी में क्या घूम लिया, बटरिंग भी सीख गई। और माँ, मैं आपको गोडाउन दिखा देता हूँ, आइए चलिए। राहुल,
ज्यादा खुश मत हो, शायद ये कंपनी खुलने से पहले बंद हो जाएगी। तुम लोगों को तो मैंने माफ कर दिया ना, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों राहुल, स्टील कंपनी से आने वाली मलाई सिर्फ उस आलिया के साथ खाओगे क्या? हमें कुछ नहीं दोगे? बस विद्या, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई का बिजनेस जितना इरादों में मजबूत है ना, उससे ज्यादा पेपर्स में है, समझी? हाँ, अपने प्यारे भाई से तो पूछो कि छुपके के सीईओ के साथ डील करके आया है। और अब तो सीईओ पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो राहुल, तुम्हें क्या लगा कि तुम रामविलास जी को ठंडा करोगे और उसके पीछे से तुम कुछ भी करते रहोगे और दिनेश को स्टील का बिजनेस दे दोगे? अब हमें सब कुछ पता चल गया और अब ये सब होगा नहीं। और रियल एस्टेट के नए रूल्स आ चुके हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कर सकते हो और उसके बाद भी बच जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि स्टील की पूरी सप्लाई मेरी मुट्ठी में हो। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हमें तो बस एक डील करनी है। कैसी डील? अपने 80% शेयर मेरे नाम पर कर दो, वरना तुम्हारा भाई जो वेयरहाउस चला रहा है ना, उसको 2 मिनट में बंद करवा दूंगा। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरे बेटे को किसी और के बच्चे का बाप बनाने का प्लान था और अब मेरे बड़े बेटे के गोडाउन पे नजर है। बहुत हो गया चेतन, बहुत हो गया। अरे माँ जी, मैं तो बस आपको बता रहा था। तुम लोगों को ना एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तो ठीक है, और जब गोदाम बंद हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे देखने। अरे देखिए, ऑफिसर तो आ भी गए। भैया, आप माँ और दीदी के साथ रहिए, मैं देखता हूँ इन्हें। कौन है दिनेश और राहुल सिंघानिया? जी, मैं हूँ राहुल सिंघानिया। आप दोनों पर घूस देने का शक है। कौन है दिनेश और राहुल सिंघानिया? जी, मैं हूँ राहुल सिंघानिया। आप दोनों पर घूस देने का शक है। जब तक जांच पड़ताल चल रही है, वेयरहाउस सील किया जा रहा है। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। माँ, माँ, अरे माँ। भैया, आप माँ को लेकर हॉस्पिटल जाइए। सर, आप नहीं जा सकते। भैया डोंट वरी। लतिका दीदी, आप माँ को लेकर जाइए। भैया आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। राहुल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, कभी ऐसा कैसे कर सकते हो तुम इसके साथ? भैया, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, पुलिस के सामने हाथ उठाओगे? सजा बढ़वाना चाहते हो? अगर मैं हाथ उठाऊं तो कितने साल की सजा दोगे? अरे शेरा भाई, आप यहाँ पे? इस बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर किसने दिया? हाँ? इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ऑर्डर। हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। तेरा ये सब करने से पहले ना हमें पूरी तरह से गेम समझनी पड़ेगी। राहुल रामविलास फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है और सारे सिस्टम रामविलास फैमिली के ही हैं। मतलब अब तुम सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे? रामविलास का सिस्टम फाड़ दिया है राहुल भाई ने। सिस्टम फाड़ दिया। मतलब कुत्ते ने वफादारी बदल। कुत्ते वफादारी निभाना भी जानते हैं। और हाँ, तुम लोग यहाँ से प्लीज चले जाओ, और ना ही तुमने कुछ देखा और ना सुना, समझे? अगर तुमने मुझे मारा ना तो पहले बता रहा हूँ, पूरे शहर में तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा मैं। तेरा अत्ते बुझा के कोई फायदा नहीं है। पहले देखना पड़ेगा कि ये बिजली आ कहां से रही है। किस्मत बड़ा चैलेंज उसी को देती है जो उसके लायक होता है। आलिया, मौत से डरना मैंने सीखा नहीं, और जो चीज मैंने सीखी नहीं वो मैं करता नहीं। मौत की बातें प्लीज मत करो। रिलैक्स, बस एक बार पता चल जाए कि इन सब के पीछे है कौन, देखना मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम हमेशा फॉर्च्यून टेलिंग पर ही जिंदा रहोगे? मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर मैं कहूं कि मैं वापस जिंदा हुआ हूं तो मानोगी? रीबर्थ, पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। पर इस बार तुम मिलोगी ये पक्का नहीं था। राहुल, तुम सच कह रहे थे या मजाक कर रहे थे कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। मैंने टाइम ट्रेवल्स के कुछ नॉवेल्स पढ़े हैं। अगर तुम पास्ट में जाकर डिसीजंस लेना शुरू कर दो तो जहाँ से तुम आए हो वो फ्यूचर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम सही कह रही हो आलिया, पिछले जन्म में विद्या मेरे साथ थी। अगर इस जन्म में मैंने विद्या को पहले ही निकाल चुका हूँ, इसका मतलब जो मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ वो तो पहले ही बदल चुका है। इसलिए मुझे सब अजीब लग रहा था। आलिया, एक बात बताओ, जो चेतन है उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? जो पता लगा है
उसके हिसाब से मंत्री जी। मंत्री जी नहीं हो सकते। मेरे पिछले जन्म में मंत्री बहुत ईमानदार आदमी था, वो चेतन का साथ क्यों देगा? इसका मतलब है कि मेरी पुरानी यादों पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। लिसन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रीबॉर्न हो या नहीं, मुझे बस चाहिए कि तुम जिंदा रहो। राहुल प्लीज ऐसे लोगों से मत टकराओ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। ठीक है आलिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अंडरग्राउंड चला जाऊंगा। अंडरग्राउंड? तुम्हारी माँ ने कई फोन किए। फिलहाल तो राहुल की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें संभल के रहने की जरूरत है। जी अंकल। थैंक यू डैड, एंड प्लीज मॉम को भी थैंक यू बोलना। अभी थैंक यू मत करो, क्योंकि राहुल के गांव का लड़का चेतन, जिसने रामविलास के साथ एक नई कंपनी शुरू करी, और पंकज वैसे ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कैसे मैनेज करोगे ये सारी चीजें? डोंट वरी अंकल, वो पंकज को कंट्रोल करने के लिए जमुना जी का नाम काफी है। अभी मेरे लिए असली दुश्मन वो चेतन है। जो इतनी दिक्कतों के साथ भी इतना साफ साफ सोच सके, वही लड़का मेरी बेटी का हाथ थामने के लायक। डैड, शर्मा क्यों रही हो? अब तो तुम्हारे फ्यूचर देखने वाले टैलेंट को आलिया की माँ भी पसंद करती है, और सोसाइटी की 2 लेडीज को भी अभी बुलाया है। हमारी ज्योतिष विद्या का इंतजार अभी घर पर हो रहा है। चलो घर चलते हैं। ज्योतिष विद्या? अनीता, ममता, ये है मेरे होने वाले दामाद राहुल सिंघानिया। ये कितने टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी। बहुत ही बढ़िया लड़का है मिसेस अग्निहोत्री। आई मस्ट से मुझे तो जलन हो रही है आपसे। आलिया, इधर आओ बेटा हमारे पास। तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटी जैसा ही माना। राहुल, मैंने इन्हें बताया था कि तुम फ्यूचर देख लेते हो, तो इन्हें भी जरा अपनी ज्योतिष विद्या का जादू दिखाओ। मॉम आप गलत समझ रही हैं। राहुल एक्चुअली थोड़ा टाइम। आलिया, मैं समझ गई। अब ऐसा टाइम का भी क्या हुआ, साफ साफ कह दो ना अगर तुम हेल्प नहीं करना चाहते तो। राहुल बेटा, मिसेस ममता मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ हैं, और मिसेस अनीता के भी हस्बैंड काफी टॉप पोस्ट पर हैं, तो थोड़ा बच के रहना। मल्होत्रा ग्रुप? पिछली जिंदगी में मैंने मिसेस ममता के साथ मिलकर मल्होत्रा और सिंघानिया होल्डिंग्स बनाया था। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मिसेस ममता, आपके हस्बैंड बहुत विजनरी हैं। शायद वो इंटरनेट की फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। आई मस्ट से आप तो एकदम ज्ञानी निकले। अच्छा हुआ कि मैंने उनके हस्बैंड का मेमवार पढ़ा था। आपके हस्बैंड ने एक प्रोफेसर के साथ मिलकर इंटरनेट पर एक नया प्रोजेक्ट बनाने का प्लान बनाया, लेकिन घर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और शायद कुछ दिन पहले आपकी लड़ाई भी हुई थी। एग्जैक्टली, वो कंप्यूटर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, पर फैमिली ने फंड देने से ही मना कर दिया। बिल्कुल, मुझे लगा था कुछ ऐसा ही होगा। क्या वो प्रोजेक्ट छोड़ने का सोच रहे हैं? बिल्कुल राहुल, प्लीज हेल्प कीजिए। अगर आप कह देंगे तो वो रुक जाएंगे। चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। राहुल, आप चाहे जितना पैसा ले लीजिए, पर उस प्रोफेसर से मेरे हस्बैंड को दूर रखिए जो उनको इंटरनेट पे धंधा करने की सलाह दे रहा है। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मैं आपके हस्बैंड के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप भी सेफ रहेंगे और उनकी विश भी पूरी हो जाएगी। मतलब? राहुल, क्या तुम श्योर हो? 100% मैं इन्वेस्ट करूंगा। और आलिया, देखना, आने वाला फ्यूचर इंटरनेट बिजनेस का है। ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है? सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। हाँ, बस मेरी एक कंडीशन है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं 51% कंपनी का शेयर होल्ड करूँ। हाँ, कंपनी मेरी होगी, मगर कागजों में नाम किसी और का होगा। मिस्टर सिंघानिया, आप कंपनी का सारा फंडिंग करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर भी सिर्फ 51% स्टेक, आपका नुकसान नहीं होगा? ये जगह शहर की सबसे सेफ जगह है। यहाँ कोई पंगा नहीं लेता।
तो तुम कह रहे जगह का नहीं, प्रिया का डर है। हिस्ट्री हम दोनों की। मिस्टर सिंघानिया, वेलकम। आप जानती हैं मुझे? आप शहर में नए आए हैं और ऑलरेडी आधी जमीन खरीद ली। आपसे मिलने का प्लान तो काफी पहले से था। आज कुछ पसंद आए तो बताइए, गिफ्ट मेरी तरफ से। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताइए। मुझे शेरों को 3 थप्पड़ मारने हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। शेरा, वो ये चीज दिखाओ इन्हें। ये क्या है? बस क्यूरियस हूँ, अगर इसे नीलामी में डालेंगे तो क्या प्राइस देंगी आप इनका? मिस्टर सिंघानिया, गांधी हॉल में ऐसी मजाक की कोई जगह नहीं। ये तो कबाड़ा लग रहा है। लोग कहते हैं कि आपकी नजर बहुत तेज है, एक बार ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ महंगी चीजें नीलाम करते हैं, कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। इसको बेचना है तो किसी कबाड़े वाले के पास चाहिए। अगर आप परख नहीं पा रही हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो मैं अपना काम सही से नहीं जानती। बिल्कुल। आज तक मेरे जजमेंट पे किसी ने सवाल नहीं उठाया और तुम हो कि मेरे काम पर सवाल उठा रहे हो। प्रिया, तू बात का पतंगड़ बना रही हो। ज्यादा मत बोलो। शेरा, जिसकी नजर पार की नहीं होती ना, उसके लिए मैं वक्त बर्बाद नहीं करता। कोई बात नहीं, जिसने इसे पहचान लिया ना, उसके बाद आपको ऑक्शन के लिए कोई बुलाएगा नहीं। रुको, डेयरिंग लगते हो तुम। ठीक है, एक मौका देती हूँ। बताओ क्या खास बात है इस जग में, और अगर नहीं बता पाए तो तुम खुद इसको कबाड़े में डालोगे। देखिए, ये तो नूरे हिंदुस्तान के जमाने का है, बादशाह का जग। ये प्रिया मैम क्या बोल रही हैं? ये तो एक नॉर्मल जग लग रहा है। लगता है अपने आप को म्यूजियम का क्यूरेटर समझ रहा है। इसकी नक्काशी देखो, इसका नेक देखो। ये तो मुगल टाइम के जमाने की नक्काशी है। मोहर तो बादशाह वाली है, लेकिन प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है। आपकी मैडम सही कह रहे हैं, ये नक्काशी सिर्फ बादशाहों के लिए की जाती थी। तुमको इसकी बोली लगवानी चाहिए। बोली, क्या कहते हो? और अगर बोली 10 करोड़ से शुरू की जाए तो? डन, मैं नीलामी शुरू करती हूँ। प्रिया मैडम, ये क्या बोल रहे हो आप? जी। वाह मेरे दोस्त राहुल, तुमने तो नीलामी को भी फ्रॉड अड्डा बना दिया। खुद तो जैसा सूंघता रहता है क्या, तो हर जगह पहुंच जाता है। पहले तो ये बता, मेरे पैसे का वापस करेगा है? चल इन सब चीजों को छोड़, अपने नए मालिक को बोल कि दिनेश के बिजनेस में से मुझे 80% शेयर दे, वरना जो रुकी इन्वेस्टिगेशन है वो कभी भी चालू हो सकती। शेरा, उसे बोल कि भीख मांगने पे सिर्फ चिल्लर मिलते हैं, शेयर नहीं। हे राहुल, ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, ये ऊपर के डिपार्टमेंट का हर बंदा चाहता है कि 80% शेयर मेरे। शेरा, इसे बोल कि भीख मांगने पे सिर्फ चिल्लर मिलते हैं, शेयर नहीं। हे राहुल, ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, ये ऊपर के डिपार्टमेंट का हर बंदा चाहता है कि 80% शेयर मेरे। और ये समझ ले, आज मैं यहाँ से 80% शेयर लेकर जाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों की लाश। शेरा, चेतन, मुझे यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। प्रिया यहाँ पे काम करती है और प्रिया शेरा की दोस्त है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन। 80% शेयर तो मैं लेकर ही। वाह मेरे जेम्स बॉन्ड। बड़े बड़े मैटर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। प्रिया, तो शुक्रिया कहना चाहिए मुझे। शुक्रिया मत करो यार, बस इग्नोर करना बंद कर दो। ठीक है, आज से इग्नोर करना बंद। I got deal for you, Rahul sir. Our boss wants that job. Badly, 50 crore. Deal? डील। बस मेरी एक कंडीशन है कि हमारी डील कॉन्फिडेंशियल रहेगी और आपको शेरा को फिर से अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। Exactly. तो डील? ठीक है, फिर मेरी तरफ से भी डील डन। क्या हो गया? इतना परेशान क्यों? जमुना जी, आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा
लेकिन बदले में मुझे छत्तीसगढ़ वाली दोनों कोल माइन चाहिए होंगी। पर राहुल, वो मेरी नहीं है। जमुना जी, मैं जानता हूँ कि वो माइंस आपकी, हाँ, बट किसी और के नाम है। देखिए, ये अंगूठी देने वाले हैं ना आप किसी औरत को वशीभूत करने के लिए। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। इस पेपर पे साइन कीजिए, वरना मैं उसके हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगा। चलिए साइन कीजिए। और वो माइंस तो हमेशा से रामविलास जी देखते आए हैं ना, और मैं तो उन माइंस को लीगल ट्रांसफर कर चुका हूँ रामविलास फैमिली को। ऑर्डर भी कभी भी आता होगा। देखिए जमुना जी, अगर आप चाहते हैं कि सब खुश रहें तो प्लीज इस पे साइन कीजिए। आपके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। आप ऑर्डर आ गया अंकल, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। जमुना जी, ये पंकज एक दिन आपको धोखा देगा। ये ट्रांसफर रोककर आप सब कुछ बचा सकते हैं, अपना मान सम्मान सब कुछ। चलो अपना सामान पैक कर और अपने गांव जा देहाती। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं आपके पास। अंकल, ये बस भौंकने वाले कुत्तों में, काटने वालों में से नहीं है। आज आपको अपने भतीजे या इस फ्रॉड में से एक को चुनना पड़ेगा। भतीजे, अगर ये फ्रॉड राहुल की गाइडेंस ना होती ना, तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं होता। और तुम्हारे जैसे लोगों ने सिस्टम को गंदा कर रखा है। अब तक तो मैं खून के रिश्ते निभा रहा था, पर अब मैं असली रिश्ते निभाऊंगा। राहुल, वो कहावत तो सुनी होगी ना कि किसी का रोजगार छीनना माँ बाप को मारने के बराबर। अगर ये ट्रांसफर कैंसिल हुआ तो तुझसे वो बदला लूंगा कि तेरी सारी पुश्तें याद रखेंगी। आलिया, अगर तू इस दरवाजे से बाहर गई तो मेरा बदला तेरे माँ बाप की मौत से शुरू होगा। पंकज रामविलास, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। अभी तक तूने मेरी खामोशी देखी है, गुस्सा नहीं। अगर कुछ खत्म होने लायक है ना, तो वो तू और तेरा खानदान है, और कोई नहीं। चलो, ये घटिया इंसान है। अगर आलिया कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मत ना पंकज, अंकल, आप मुझे राहुल को मारने क्यों नहीं देते? नालायक, मार के मिलेगा क्या? जीतने के लिए। अच्छा, ऐसा है तो फिर कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अरे आइए ना राहुल, बैठिए प्लीज। तो जमुना जी, कैसा लग रहा है सीईओ बनने के बाद? सब आपकी गाइडेंस की वजह से है, वरना तो ये सपना बस सपना ही रह जाता। अच्छी बात है। मैं आपके पास एक मदद के लिए आया था। हाँ हाँ, बताइए ना, चाहे कुछ भी हो। अगर मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर करूंगा। बात यह है कि मेरे बड़े भैया ने एक स्टील कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की डील की थी। उसका सीईओ एक करप्शन के केस में अंदर है और तब से काम रुका हुआ है। सुना है उस कंपनी के सभी वर्कर्स ने मिलकर दीपेंद्र साहब की सपोर्ट में अपील की है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जमुना जी, आप प्लीज अपने लिंक्स का इस्तेमाल कीजिए और वो सील हटवाइए। आप अपने बड़े भैया से जाके कहिए कि इस मंडे से वो गोदाम चालू हो जाएगा। ये जमुना का वादा है। शुक्रिया। मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीछे से आप अग्निहोत्री फैमिली का ख्याल रखें। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। पर हाँ, 2 महीने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आप सिर्फ ये कुर्सी डिजर्व नहीं करते, इससे बहुत बड़ी कुर्सी डिजर्व करते हैं। अभी तो बहुत कुछ पाना है आपने। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी, शुक्रिया। और चेतन, बैठो। और अग्निहोत्री सर, मुझे कैसे याद किया? तुम्हें कुछ बताना था। राहुल शहर से बाहर गया था, 10 दिन से कोई खबर नहीं है उसकी। अचानक से कहाँ गायब हो गया है? अरे वो तो बड़ा नाम कमा रहा था और बड़े इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहा था। क्या हुआ, गायब हवा में? मेरे हिसाब से किसी गलत आदमी से टकरा गया हो और उसने जिंदा दफना दिया होगा सारे कुत्ते को। अरे जल्दी मार दे तो वही बढ़िया उसको। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, नॉर्थ और साउथ के बिजनेस टाइकॉन्स मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना रहे थे। नाम तो रॉयल ग्रुप। हाँ सुना है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है।
कि उस एलिट ग्रुप में घुस सके। सर आपने तो अंडर द टेबल इतना पैसा कमाया है और इतनी एसेट जोड़ी है, फिर तो उस ग्रुप में जा ही सकते हैं ना। क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हो चेतन? ब्लैक मनी को व्हाइट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा फिर मैं क्या कह रहा था, अग्निहोत्री फैमिली की पूरी कंपनी अगर हमारी हो जाए फिर तो हम उस ग्रुप में घुस ही सकते हैं ना। देश और विदेश दोनों में बिजनेस करेंगे और वो भी बिना पेपर्स के साथ। समझ गए। अग्निहोत्री फैमिली में हमें प्रेशर डालना पड़ेगा और आलिया से मेरे रिश्ते का प्रपोजल देना पड़ेगा। इस बार बस ड्रामा थोड़ा सही से करना पड़ेगा। सो लतिका डार्लिंग, पार्टी कैसी लग रही है? पंकज, मेरे मम्मी पापा